हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको बता दें, एसएससी जीडी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके जीएस करंट अफेयर्स की पार्ट नंबर 3 है। हमने पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, आप वहाँ से अपनी तैयारियों को और मजबूत करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आपको एक नोटिफिकेशन देते हैं कि बता दें आपको एसएससी जीडी 2021 की जो बैच है वो 1 अगस्त से जीके जीएस फेसबुक पेज पर लाइव होने वाली है। 1 अगस्त से शाम 7 बजे से लाइव होगी। फुल एक्सप्लेनेशन होंगे, पूरे वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बच्चों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है। देखिए मौर्य साम्राज्य की नाम आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और उनके मंत्री थे कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। इनके मंत्री थे कौटिल्य। जिस प्रकार मौर्य साम्राज्य, इसी प्रकार एक नंद साम्राज्य था। नंद साम्राज्य के जो सम्राट थे उनका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद नाम था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद हम आपको बता दें क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है। आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? पटना के पास है, पटना शहर के पास है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है, पटना शहर के पास है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? सुशील मोदी। कौन है? सुशील मोदी। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। 1776, 1676, 1576, 1476। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चों। तो हम आपको बता दें जो हल्दी घाटी का युद्ध था 18 जून 1576 को लड़ा गया था। 18, ऑप्शन नंबर सी, 18 जून 1576। किसके बीच लड़ा गया था? मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। अकबर कौन था? सब लोग जानते हैं इसको, मुगल साम्राज्य का सम्राट था अकबर। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान को डाट डाट का शेर भी कहा जाता था। मैसूर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मैसूर। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कई बार हराया था। अंग्रेजों को कई बार हराया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर होगा। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। लॉर्ड लिथिगो, लॉर्ड माउंटेबन, सर पैथिंग लॉरेंस, सर माउंटफोर्ड। तो मैं आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चों। तो मैं आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर पैथिक लॉरेंस। क्या नाम है? सर पैथिक लॉरेंस होगा। इसके बाद बच्चों हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची संविधान से ली गई। अमेरिका के, कनाडा के, ब्रिटिश के, फ्रांस के। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताएंगे। तो मैं आपको बता दें ब्रिटिश संविधान की कुछ बातें। देखिए ब्रिटिश संविधान में संसदीय भवन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये इंपॉर्टेंट है, एकल नागरिकता। इसके बाद जो राइट आंसर होगा हम उसको बता देते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका हो। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची अमेरिका से ली गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अमेरिका की राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस है। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है अशोक किस राज्य वंश के राजा थे। प्रद्योत, हर्यक, मौर्य, नंद। तो मैं आपको बता दें सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक थे। किस साम्राज्य के शासक थे? मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे अशोक सम्राट मौर्य।
इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में बनता है, इन्होंने किन किन देशों पे राज किया था। तो बात करते हैं अफगानिस्तान, मैसूर, अफगानिस्तान, मैसूर, भारत, इन देशों पर इन्होंने राज किया था अशोक मौर्य सम्राट ने। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधा जी, महात्मा गांधी। तो मैं आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने किया था। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन है, जामा मस्जिद है। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव माधवराव। देखिए इसका जो सबसे पहले जानते हैं बालाजी विश्वनाथ, इनको लिख लीजिएगा, ये प्रथम मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। प्रथम मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद इनके जो लड़के थे बाजीराव पेशवा, ये दूसरा संस्थापक बने थे मराठा साम्राज्य के। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, बाजीराव पेशवा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। शेख अब्दुल्ला, मणिलाल गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर। आप सीमांत गांधी खान अब्दुल खान गफ्फार खान को कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊड का डिस्पैच किसके बारे में था। उद्योग, सेना, शिक्षा, कृषि। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बता दें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से रिलेटेड। ऊट का डिस्पैच शिक्षा जगत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, शिक्षा जगत से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे तो हम आपको बता दें भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता फ्रांस से लिए गए। कहाँ से लिए गए, फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विषय संघ सूची के भाग हैं। बैंकिंग, कृषि, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी विषय संघ सूची के भाग हैं, सूची के भाग बैंकिंग के हैं। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। आप लोग भी इसका राइट आंसर बताएंगे तो हम आपको बता दें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। कौन है, एस जयशंकर। एस जयशंकर हैं भारत के विदेश मंत्री। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चों तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के विलिव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, पी कश्यप, श्रीकांत, किदाम्बी। आप लोग भी इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चा तो मैं आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। कौन है, पीवी सिंधु को एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरो की सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। चीन, जापान, रूस, इटली। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चों तो मैं आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन।
आप लोग को यहाँ भी एक क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला कोरोना का केस कहाँ से मिला था? चीन में मिला था। चीन के किस शहर से? वुहान शहर से। अगर आप कोरोना से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमने उसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखें। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में शुरू की गई BRO की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक की हाल ही में 60 वर्ष पूरे हैं? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। आप लोग भी इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चों। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूटान। किस देश में शुरू की गई BRO की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक की हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए हैं? भूटान के पूरे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना, CRPF। तो आप लोग भी इसका राइट आंसर बताएंगे। तो मैं आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय, देखिए भारत के शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस। तो हम आपको बता दें मदन मोहन मालवीय जो थे ये बनारस में BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इन्होंने इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय। राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया है। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चों। तो मैं आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम कर दिया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना? बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग भी इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चों। तो मैं आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार है। कौन सा है? बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। वहां के उप मुख्यमंत्री कौन है? सुशील मोदी। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? बच्चों हम आपको बता दें 21वां नंबर का प्रश्न है। जो 20वां नंबर का प्रश्न है हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको ट्रिक बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हुए हैं साथ में ही। तो हम आपको चलिए 21वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? श्रीनगर, लेह, गंगटोक, मनाली। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चा। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह में। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके बाद हमारा क्या कह रहा है ऑप्शन में? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। तो मैं आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सूचांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 40वां, 44वां, 53वां, 58वां। आप लोग भी इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चा। तो मैं आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40वां। कौन सा स्थान? बौद्धिक संपदा सूचांक 2021 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों को किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा, केरल सबसे साक्षरता वाला राज्य है, मतलब पढ़ाई लिखाई में जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है वो केरल। वहाँ की 94% जो आबादी वो शिक्षित है।
आप लोग भी इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चों, तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों को किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय सांपला, एस.एन. सुब्रमण्यम सिंह, अजय सिंह, दुष्यंत चौटाला। तो आप लोग भी इसका राइट आंसर बताएंगे, तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा एस.एन. सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर होगा एस.एन. सुब्रमण्यम। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न, जैसा हमने कहा था ये लास्ट में क्वेश्चन हल करेंगे 21 नंबर। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम, अनामिका कुमार, अपूर्वा कुमार, महेश चंद्र शर्मा। आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे बच्चा, तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनामिका को किया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? अनामिका को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।